हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए होने वाला है जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा भी जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल में एक सीट जो है पक्का हो जाए। तो देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो है आपका 4 सब्जेक्ट है। पहला है आपका मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके। तो देखिए, मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके, ये जो आपका 4 सब्जेक्ट है, इसमें से देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि जैसे कि 25 नंबर का है या 20 नंबर का है तो उसमें जो है आप 20 में 20 या 25 में 25 ला सकते हैं। वही अगर हम रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग में भी जो है आप पूरा के पूरा नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें जीके की, तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आप जो है फुल मार्क्स नहीं ला सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना मार्क्स जो है ज़रूर ला सकते हैं अगर आपको उसका सारा सिलेबस और पूरा उसका डिटेल पता हो कि आखिर इस एग्ज़ाम में जो है किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। अगर उसका पूरा सिलेबस पता हो तो आप जीके में इतना नंबर तो ला सकते हैं जितना से आप पास हो जाएं और आपका एक सीट जो है पक्का हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का जीके का वो सारा महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और सारे टॉपिक को जो है हम बारीकी से समझेंगे। हर ब्रांच का हर टॉपिक को जो है हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो जीके में आपका देखिए बहुत सारा जीके में आपका जो है चैप्टर है, यानी कि टॉपिक है। जैसे कि पहला नंबर में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है आपका ये भी जीके में ही आता है। तो देखिए, पहला तो आपका हिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिर आपका हो गया ज्योग्राफी, फिर आपका हो गया पॉलिटी, फिर आपका हो गया इकोनॉमिक, फिर आपका हो गया स्टैटिक जीके, फिर आपका हो गया करेंट अफेयर्स। तो देखिए, हम ये सारे जितने भी जीके के टॉपिक हैं, ये सारे में से जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारा को जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हाँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर थियोरी हो चैप्टर वाइज जितना हो सके हम करवा दें, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसका क्वेश्चन करवाने के लिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हम इसका जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका जितना भी चैप्टर है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने के लिए, तो हम करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका हो गया पॉलिटी, फिर आपका हो गया इकोनॉमिक, फिर आपका हो गया स्टैटिक जीके, फिर आपका हो गया करेंट अफेयर्स। तो ये सारा जो है किसका ही ब्रांच है? तो ये सारा जीके का ही ब्रांच है, यानी कि जीके का जो है इतना सारा जो है ये सब जीके में ही आता है, ठीक है। तो अब सबको हम एक एक करके जानते हैं। देखिए, पहला है हमारा हिस्ट्री। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी आपका कई सारा हिस्ट्री है। जैसे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, यानी कि प्राचीन इतिहास, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया यानी कि प्राचीन इतिहास हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास हो गया। फिर आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास हो गया। उसके बाद फिर बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी देखिए आपका एक भारत का भूगोल यानी कि भारत का ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए, अब ये सारे टॉपिक के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारा टॉपिक को जो है आगे हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इतिहास में देखें तो इतिहास में आपका पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास। यानी कि इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो प्राचीन भारत का इतिहास से जो है इतिहास शुरू होता है। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास में आपका जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ से प्रश्न आता है वो सारा हम बता देते हैं। तो देखिए, आपका उसमें से पहला है आपका सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यताओं से जो है क्वेश्चन आखिर जो है लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया जैन धर्म, फिर आपका हो गया बौद्ध धर्म, फिर हो गया मगध साम्राज्य, फिर हो गया मौर्य साम्राज्य। तो देखिए, मगध साम्राज्य में जो है मगध साम्राज्य पे कई सारा वंश ने जो है शासन किया। तो सारा जितने भी वंश के जितने भी महत्वपूर्ण राजा हैं वो सारे को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में भी जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य या जितने भी अशोक हुए हैं, वो सारे के बारे में जो है आप लोग को पढ़ना है। फिर आपका देखिए यहाँ पे गुप्त वंश हो गया। तो गुप्त वंश के भी जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका देखिए अरबों की सिंध विजय हो गया, या फिर भारत में जो मुस्लिम का आक्रमण हुआ
वहाँ से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अरबों की सिंध विजय को भी आप लोग को देखना है। फिर आपका दक्षिण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से जो है प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा है आपका, पहला तो हो गया आपका प्राचीन भारत का इतिहास, फिर आपका हो गया यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में कौन कौन से आखिर टॉपिक हैं, तो देखिए दिल्ली सल्तनत। तो देखिए दिल्ली सल्तनत पे जो है कई सारा वंश हैं, जैसे कि पहला हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो ये सारे वंश को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है और सारे वंश का जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं वो सारे राजाओं के बारे में पढ़ लेना, उनका क्या कार्य है सारा कुछ। फिर आपका बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को पढ़ लेना है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को। फिर आपका देखिए शेर शाह का जो शासनकाल था बिहार में, इसको भी आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपका हो गया मुग़ल काल। तो मुग़ल काल में, ये मुग़ल काल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुग़ल काल में भी काफ़ी राजाओं ने शासन किया, तो इसको भी देख लेना है। फिर आपका हो गया मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से भी कभी कदार जो है 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे तो इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन आप लोग को एक बार देख लेना है मराठा साम्राज्य को भी, ठीक है। और ये सारे टॉपिक का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम करवा दें तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सारे चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आ सकते हैं वो सारे करवाने के लिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ करवा दीजिए, तो मैं फिर करवा दूंगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तो। फिर यहाँ पे है इतिहास में तीसरा नंबर है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में जितना भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास से ही जो है प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन भारत से भी पूछा जाता है, मध्यकालीन भारत से भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आधुनिक भारत का इतिहास से ही पूछा जाता है। अगर इतिहास में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो समझिए कि 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपका इसी से पूछा जाएगा, 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहला है तो मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हुआ वैसे वैसे जो है ब्रिटिश का जो है भारत पे शासनकाल जो है शुरू होने लगा था। तो उसके बाद फिर आपका भारत में यूरोपीय का जो आगमन हुआ उसको देख लेना है। ब्रिटिश साम्राज्य का जितना भी विस्तार है, ब्रिटिश शासन हो गया। फिर आपका ब्रिटिश शासन की जितने भी नीतियाँ और कानून व्यवस्था था जो कि ब्रिटिश लाए थे, इसको भी देख लेना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आपका गांधी युग हुआ जो कि 1919 से 1947 तक हुआ था और फिर 47 में जो है हमारा भारत देश जो है आज़ाद हो गया था। तो आप लोग को यहाँ तक जो है देख लेना है, ठीक है। फिर देखिए इतिहास के बाद हम आ जाते हैं अब भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में देखिए भौतिक भूगोल जो है इससे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम हो गया। पृथ्वी एक परिचय यानी कि पृथ्वी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और पृथ्वी में क्या है नहीं है, पृथ्वी का जितना भी लेयर है वो सारे को आप लोग को पढ़ना है। फिर पर्वत हो गया, मिट्टी, मैदान, ज्वालामुखी जितने भी हैं, मरुस्थल फिर हो गया, नदी, मौसम और जलवायु, कृषि, खनिज और संसाधन। यही सब से जो है कोई अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मरुस्थल है तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो ये सब जो है भूगोल का भी मतलब हो जाता है और यहाँ से जो है स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भूगोल में भी आ सकता है और स्टैटिक में भी आपका आ सकता है। ये तो है ही भूगोल। देखिए स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक जितने भी आपका महत्वपूर्ण घटना है और जितने भी आपका पिछले साल या मतलब आने वाले जितने भी घटना है वो सारे घटना को मिलाकर जो है एक स्टैटिक जीके बना दिया जाता है। तो स्टैटिक जीके जो है यही सब भूगोल हो गया, फिर हिस्ट्री हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण घटना जो मतलब लगातार हो रही है वो सारे को मिलाकर ही स्टैटिक जीके बना दिया जाता है। स्टैटिक जीके कोई अलग से नहीं होता है, इसी सब में से मिलाकर जो है स्टैटिक जीके बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब को आप लोग देख लीजिएगा तो आपका यहाँ से स्टैटिक भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मरुस्थल में हो गया, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, नदी में हो गया, तो ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी का आगमन कहाँ से होता है, ये नदी कहाँ जाकर मिलती है, कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन नदी अरब सागर में गिरती है, ये सब क्वेश्चन जो है मिलाकर पूछ लिया जाता है। तो ये सब को आप लोग को ध्यान से देख लेना है। फिर आपका देखिए भौतिक भूगोल के बाद है आपका फिर भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का भूगोल में क्या है कि भारत से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, जैसे कि भारत का परिचय हो गया, तो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, ये सब, उसका भू आकृति कैसा है, उसका भारत की नदियाँ हो गई, झील हो गई,
जलप्रपात हो गया, भारत का बंदरगाह हो गया, भारत की जलवायु हो गई, भारत की मिट्टियाँ हो गई, भारतीय कृषि और पशुपालन हो गया, फिर भारत का जितने भी खनिज संसाधन हो गया, ये सब जो है भारत का भूगोल में आता है। यानी कि भारत का भूगोल से रिलेटेड जितने भी चीज़ है वो सब जो है भारत का भूगोल में आता है। ठीक है। फिर आपका देखिए पॉलिटी में अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जो है पॉलिटी, तो इसमें देखिए भारत में जितने भी संवैधानिक विकास हुए हैं या संविधान की जितने भी विशेषताएं हैं या फिर जितने भी सभी प्रमुख अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है। तो ये सब जो है पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में है, तो ये सब को जो है आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक्स में देखिए ग्रामीण तथा शहरी सामाजिक जितने भी योजना है, ये सब आर्थिक योजना हो गया, मुद्रा, बैंकिंग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है और अर्थव्यवस्था, उसके बाद पंचवर्षीय योजना हो गया। देखिए पंचवर्षीय योजना के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना का। उसमें जितने भी 1951 से जो जितने भी पंचवर्षीय योजना हुए 2015 तक, उसमें सारा मैंने पंचवर्षीय योजना बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से पंचवर्षीय योजना को जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है। फिर देखिए अब बात करते हैं स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स। तो देखिए करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो है रिलेटेड है। करेंट अफेयर्स में क्या है कि जितने भी घटनाएं हुई हैं एक साल या 2 साल पहले या फिर 6 महीना 7 महीना पहले जितने भी घटनाएं हुए हैं वो सब करेंट अफेयर्स में आता है। और स्टैटिक जीके क्या है, तो करेंट अफेयर्स का जो पुराना हो गया करेंट अफेयर्स, वो सभी को स्टैटिक जीके में जो है मिला लिया जाता है, तो वही है स्टैटिक जीके और फिर करेंट अफेयर। तो देखिए आविष्कार और आविष्कारक ये सब जो है स्टैटिक जीके में आता है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, पुरस्कार और सम्मान। तो पुरस्कार और सम्मान आप लोग को कौन सा देखना है, जो करेंट अफेयर्स का है, यानी कि जो करेंट में अभी हुआ है 6 महीना 7 महीना पहले या फिर 1 साल पहले। उसके बाद हो गया पुस्तक और लेखक हो गया, कि जितने भी अभी हाल ही में पुस्तक लिखे गए हैं तो उनका लेखक कौन है, या फिर जो पुस्तक पुराने हैं और जो फेमस पुस्तक हैं तो वो सब किस में आएंगे, तो वो सब आएंगे आपका स्टैटिक जीके में। फिर आपका महत्वपूर्ण दशक हो गया, वर्ष हो गया, दिवस हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ जितने भी संगठन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। फिर खेल कूद हो गया, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स से ही आपका जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से आपका 1 2 3 भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका राष्ट्रीय घटनाएं होंगी, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय घटनाएं होंगी वो सब जो है पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जो है आज का जीके का जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था वो मैंने आज आपको बता दिया कि बिहार एसएससी में अगर आप इतना कर लेते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीके में पूरा नंबर ला सकते हैं। देखिए जीके 50 नंबर का है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो 50 नंबर तो नहीं लेकिन 40 नंबर तक ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। 40 नहीं तो 35+ नंबर भी आप ले आइएगा तो जीके में आपका जो है काम बन जाएगा। इतना से आपका जो है जीके के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस जो है आपको देख लेना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में ऐसे भी बच्चा जो है पूरा नंबर भी ले आता है। ठीक है। फिर साइंस भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। लेकिन जीके के लिए मैंने इतना सारा टॉपिक बता दिया, ये सारे टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जीके में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे और इन्हीं से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक का जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो सारे टॉपिक का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन करवा देने के लिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं इसके बारे में सोचूंगा और फिर इसका जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को लिए करवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आखिर करवाना है इसका क्वेश्चन कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।